अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, मम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली ब्लॉग्स बनाते हैं अपनी डेली लाइफ की। तो कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। दवाई ववाई खा के सोया, रात को स्प्रे वगैरह करके सोया। कल अम्मी ने सिकाई करी, बहुत मुझे आराम आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये है कि 50% मेरा दर्द कम हो गया है। तो अब जैसे सुबह सुबह का वक्त है, तो अब नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। तो अब चलते हैं अम्मी के पास। आज अम्मी ने नाश्ता बनाने में क्या सोचा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। चलाओ। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप नाश्ता बनाने के लिए क्या कर। आज चलो नाश्ता बनाए। आज तो बनाना है। आज नाश्ता बनाना है। अच्छा, तो क्या बना रहे हो नाश्ते में आज। सिमिया। अच्छा, नमकीन सेवियाँ। हाँ। अच्छा, तो चलो फिर आज तैयारी करते हैं। 9:30 बज रहे हैं। हाँ, चलो। चलो चलो। तो ये तैयारियां कर रहे हैं नमकीन सेवियों की। नमकीन सेवियां बना रहे हैं आज हम। और बस आप लोग भाई बहन ऐसे ही दुआ करते रहे और इंशाल्लाह मेरी तबीयत और जल्दी जल्दी ठीक होती रहेगी। क्योंकि कल तो सारा दिन बेड पर ही निकल गया। सारा दिन बेड पे निकला कल। ये काट के रखा है। कहाँ पे। ये अम्मी ने सारा मसाला तैयार कर लिया पहले ही, काट पीट के। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब अम्मी काट चुकी है अच्छे से। और ये जो हमारा अनाज बचा था, जो मैंने आपको बिग सरप्राइज़ बताया था, ये जो अनाज बचा था मेरी गाड़ी रखा हुआ था नीचे, तो वो भी अब ऊपर आ गया है। तो टोटल जो थे वो थे 4 बोरे। तो 4 बोरे में से 2 बोरे तो आपको दिखा दिए थे, बाकी 2 बोरे रह गए थे गाड़ी के अंदर। तो वो भी दोनों बोरे अब ऊपर आ गए हैं। और इधर अम्मी ने चढ़ा दिए गैस, गैस में डाल दिया है तेल। और अम्मी कह रही है कि मुझे सेवियाँ निकाल के दो। तो सेवियाँ रखी है बहुत पीछे, ये यहाँ, ये रही थी। ये है नमकीन सेवियाँ। तो आज हम इसे बनाने जा रहे हैं नाश्ते में। बिस्मिल्लाह। इनको टिका दो इनकी जगह पे। और ये सारी हाँ, ये सारी बन जाएगी। इसमें क्यों डाल रहे हो, उसमें निकल नहीं ये जाएगी क्या है, काला काला। क्या। किसी प्लेट में निकाल लो ना। अब साफ कर लो इसको, देख लो क्या है। कपड़ा चेक कर लो अच्छे। कपड़ा कहाँ से आया। इसे भारी फेंक दो ना सीधा। एक ही टाइम की। कपड़ा नहीं है, ये सेवियाँ हैं। ध्यान से देखो, सेवियाँ हैं। दो देख, लो। दो लो जैसा। अब ये तुम देख लो, झाड़ लो ना ऐसे। इधर तेल गरम हो रहा है। वो ले आओ प्याज टमाटर वगैरह। नहीं अभी नहीं। अच्छा, वो पोनी ले ले। ये हटो। अरे मेरे अल्लाह। और सीधा अम्मी ने तेल गरम करके सेवियों को डाल दिया कढ़ाई में और इसे फ्राई करने के लिए। इसको करना है फ्राई। इसको करना है अच्छे से फ्राई। तो ये फ्राई हो रही है जब तक, कोई बात नहीं, इसे फ्राई करते हैं थोड़ी देर। और फ्राई करने के बाद दिखाते हैं बाकी रेसिपी हम कैसे तैयार करें। तो जी फाइनली सेवियां हो गई हैं फ्राई।
और वो अम्मी ने निकाल रही है। और इधर अम्मी ले आई है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह इसके अंदर। तो मैंने सारी की सारी सेवियों को अच्छे से फ्राई कर लिया और फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी तेल में अम्मी, इसी तेल के अंदर अम्मी अब फ्राई करेंगी ये सारे मसालों को। एक तो गर्मी ने मचा रखा है हाय तौबा। मैगी मसाला डाल लेना इसके अंदर। आपके ध्यान नहीं रहता है क्या? घर में से ले आए हो ना, हाँ। तो जाके ना हाँ। ऐसे चला रहा, मिर्ची लगे सारे लगे। ये फिर रुक गया क्या घड़ी। अभी इसमें नए सेल डाले मैंने, अभी डाले, परसों ही नए सेल हाँ डाले। देखा तो था मैंने। हाँ, और ये फिर रुक गई। मुझे लग रहा है इसकी मशीन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, इसकी मशीन में दिक्कत है। ये देखो फिर चल गई ना। हाँ सुबह 5 बजे आ रही थी, अब 1 बजा रही है। तो इसकी 1 बजा रही तो मतलब ये रात को रुकी है। करते हैं इसको भी सही करते हैं। गर्मी ने कर रखा है बहुत बुरा हाल। सुबह सुबह बेइंतहा गर्मी हो रही है। सुबह सुबह ही इस टाइम पे टेम्परेचर चला जाता है 40 डिग्री। ये देखिए कितनी गर्मी है। लेकिन आज थोड़ी सी हवा चल रही है, कल तो बिल्कुल भी हवा नहीं थी, जिसकी वजह से इधर ये गाड़ी आई हुई है कूड़ा लेने के लिए। ये हमारे यहाँ पे गाड़ी आती है जो कूड़ा लेने के लिए। इससे क्या है कि जितने भी सब यहाँ पे रहने वाले हैं वो सारा का सारा अपने डेली के डेली जितने भी घर में कूड़ा होता है वो इस गाड़ी में डाल दें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है साफ़ सफाई रखने का। तो इससे क्या है कि गली मोहल्ले वगैरह ना साफ रहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें दिन भर अपना सारा कूड़ा इकट्ठा करो डस्टबिन में, एक कूड़े के डब्बे में, और सुबह सुबह गाड़ी आती है बचती भी, और फिर उसके बाद सीधा वो सारा कूड़ा डाल दो आप गाड़ी में। तो इससे क्या होता है साफ सफाई मेंटेन रहती है। इसमें ना नमक है ना धनिया है। ये जरा जरा डाली नमक, अम्मी ने सारे मसाले। नमक ये लो में धनिया तो इसमें से पलट लो, ये थोड़ा सा है, ठीक है जी। और नमक का डब्बा रखा होगा यहाँ पे, ये लो जी नमक, ये राम में नमक, सॉरी। तो आप ये सब भर लो इसके अंदर, तब तक ये हो रहे हैं फ्राई। और अम्मी ने नमक भर लिया अपनी नमकदानी के अंदर। इधर ये फ्राई रखे, इधर मसाला फ्राई हो रहा है, और अम्मी ने इधर मसाले भर लिए हैं इसके अंदर। और अब ये नमक मिर्च वगैरह भी शामिल करना अम्मी ने चालू कर दिया। और हम यहाँ से ले लेते हैं मैगी मसाले का पैकेट, ताकि क्योंकि ये जो मसाला है ना मैगी मसाला, ये बड़ा टेस्टी लगता है डलने के बाद। ये रहा मैगी मसाला, डले तो पता चले। और ये अम्मी ने मसाले की अच्छे से भुनाई करके और इसके अंदर शामिल कर दिया है पानी। ये डाल दिया मैगी मसाला। अभी नहीं, अब डालो। क्या चीज़ है? सुबह सुबह गर्मी के अंदर ये लाइट भगा रहा है भाई, लाइट ने तो बहुत ही परेशान कर रखा है। और ये अम्मी ने शामिल कर दिया इसके अंदर मैगी मसाला। लाइट वाला आखिर चाहता क्या है माना हमें पता नहीं भाई। रात 2 रात हो गई, रात में भी इतना परेशान कर रहा है, दिन में भी इतना परेशान कर रहा है। लाइट देता ही नहीं है अगला बिल्कुल भी। इधर अम्मी धनिया पाउडर भी भर रही है, वो ख़त्म हो गया तो उसके अंदर। चलो
और पानी में आ गया है उबाल। आ गया बॉल। हाँ बॉईल तो आया एक हल्का सा। और अम्मी ने इसी के अंदर शामिल कर दी सेम। ये लो ना, ये लो, हाथ मत जलाओ भाई, पहली गर्मी बहुत है। बस अब इसको जब तक पकाना है तब तक इसका पानी सूख ना जाए, है ना अम्मी? चलिए जब तक ये पकती है तब तक हम चाय वगैरह की भी तैयारी कर लेते हैं। चाय की तैयारी कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, क्योंकि मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा, कमर में दर्द हो जाता है ना मेरे, इसलिए। चलो मैं चाय का पानी रखता हूँ। तो जी इधर रख दी है चाय, इधर चाय बन रही है और माशाल्लाह से ये बन के तैयार हुई हैं सेमियाँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, लग रही है ना शानदार, बहुत ही खुशबूदार, बहुत खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार और दिखने में भी बहुत खूबसूरत, एकदम देखते के साथ जी ललचाए रहा ना जाए। तो ऐसा हो रहा है इस टाइम पे। तो बस अब ये चाय बन जाती है, चाय बन जाए उसके बाद चाय लेके चलते हैं और फिर इसको इंशाल्लाह वहाँ पर भी दिखाते हैं आपको प्लेट में डालने के बाद, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी लाइट अच्छी है तो और अच्छे से दिख जाएगा। और फिर इंशाल्लाह इसके साथ हम करते हैं नाश्ता, और जिस भी भाई बहन को नाश्ता करना है वो हमारे साथ आ सकते हैं। तो फाइनली जी चाय भी बन गई है और ये देखिए सेमियाँ भी तैयार हैं माशाल्लाह से, बहुत खुशबूदार जायकेदार। और अम्मी ने तो बिल्कुल रेडी रख रखा है, देखो निवाला, और सीधा खाने जा रही हैं। कैसी बनी अम्मी? मस्त। बहुत ज़बरदस्त बनी अम्मी जायके वाली। की, जायकेदार बनी है। तो आप लोग भी ये नमकीन सेमियाँ ज़रूर ट्राई करें, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही जायकेदार होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। तो आप ये भी, क्योंकि ये सूजी की होती है तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का, तो आप लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो जिस भी भाई बहन को हमारे साथ नाश्ता करना है वो हमारे साथ आके नाश्ता कर सकते हैं। चलिए अब नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद देखते हैं आगे करना क्या है, ठीक है? क्योंकि ये मैंने बताया था ना, ये 2 कट्टे जो मेरे रह गए थे अनाज के, वो भी मैं मंगवा लिए ऊपर। तो इंशाल्लाह आज इनको भी भरते हैं और इनको भरने के बाद देखते हैं फिर खाना वाना भी पकाना है, क्योंकि कल कोफ्ते हो गए दी एंड, सारा दिन माशाल्लाह 2 दिन चल गए, कल तबीयत ख़राब थी तो चल गए। तो इंशाल्लाह आज लंच भी बनाएंगे, खाना भी बनाएंगे और वो भी दिखाते हैं कि आज खाने में क्या बनाएंगे। तो पहले नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आगे का सारा काम स्टार्ट करते हैं। तो जी अम्मी ने तैयारी कर दी है दोपहर के खाने की। तो अम्मी क्या बना रहे हैं आज खाने में आप? तुरैया। तो आज अम्मी बना रही हैं तोरी, और अम्मी कटिंग कर रही है कच्ची कच्ची तोरी की। ये देखिए बहुत बढ़िया। कैसी तोरी, कैसी है अम्मी? बहुत अच्छी, कच्ची कच्ची है बिल्कुल। अच्छी तोरी है। तो अम्मी ने यहाँ पे तैयारी कर दी है सारी सब्ज़ी वगैरह काटने की। तोरी काट रही हैं, इधर मसाले ले आई हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च हरा धनिया वगैरह, और ये सब कटिंग कर रही हैं। तो आज हम बनाएंगे तोरी, और ये मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है। मुझे ये वाली तोरी बहुत पसंद है। अम्मी को पसंद है धारी वाली तोरी, और मुझे पसंद है ये वाली तोरी। मुझे ये वाली तोरी बहुत स्वाद लगती है और बड़ी ही जायकेदार बनती है। तो अम्मी इसको काटती हैं, काटने के बाद इसको अच्छे से धो के और फिर इंशाल्लाह इसका सालन बनाते हैं। ठीक है अम्मी? तो आप इसकी कटिंग करो, कटिंग करने के बाद धुलाई वगैरह होगी इसकी। हाँ हाँ। हाँ धुलाई हाँ, वगैरह, चलेंगे फिर। हाँ धुलाई सालन वगैरह। बन जाए ना फिर। हाँ ये तो है कि अगर सालन बन जाए ना तो फिर किसी बात की टेंशन नहीं रहती है। फिर ये होता है कि बंदा बस अपना रोटी बनाई और अपना बना के खा ली, सालन बन जाए वक्त पे तो इसलिए। चलिए फिर ये तोरी की तैयारी करते हैं। तोरी अम्मी काट ले अच्छे से, सब्ज़ी मसाले वगैरह काट ले, फिर इंशाल्लाह तोरी का सालन बनाते हैं, फिर वो आपको दिखाते हैं।
तो जी जो हमारा पहले प्लान था कि हम लोग तोरी का सालन बनाने जा रहे थे, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से हमें निकलना पड़ा है बाहर। तो हमें अपना शहर छोड़ना पड़ा है और शहर छोड़ के हम बाहर जा रहे हैं। कुछ इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से हमें निकलना पड़ा है। और सालन तो क्या बनाएंगे, अब हम तो रास्ते में हैं। ये देखिए रास्ते में चल रहे हैं। इधर अम्मी बैठी हुई है, अम्मी भी बैठी हैं। तो अब हम जा रहे हैं रास्ते, मतलब जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ पर आपको जाके दिखाएंगे, बताएंगे और क्या वजह है, क्या नहीं है। बाकी ये है कि हम बहुत देर से निकले हुए हैं, तो सोचा कि अब कुछ खाना वाना खा लें, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 6। ठीक है जी, 6 बज रहे हैं, हम निकले हुए हैं 1 बजे के, तो 5 घंटे तो अभी हो गए हमें गाड़ी चलाते हुए। तो अब कोई रास्ते में कहीं पे खाना वाना दिखता है, कोई ढाबा वगैरह, तो वहाँ पे रुकते हैं, खाना खाते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द हमें पहुँचना है। वहाँ पे कुछ मसला है जिसकी वजह से दिक्कत है। तो आप लोगों को दुआ करनी है कि बस सब कुछ सही रहे इंशाल्लाह। तो अभी रास्ते पे हैं, जिस मकसद से जा रहे हो। हाँ जो भी मकसद से हम लोग जा रहे हैं वो मकसद हमारा कामयाब हो जाए। तो 5-6 घंटे हो गए, हम 5 घंटे करेक्ट हो चुके हम लोगों को चलते हुए। बस अब किसी ढाबे का इंतज़ार है, कोई ढाबा वगैरह मिले तो हम लोग कुछ खाना वाना खाएं, क्योंकि मैं अभी 5 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा हूँ, तो हाथ पैर अकड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। पहले मेरी कमर में दर्द था, लेकिन अब मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो बस अब हम देखते हैं, कहीं पर रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो जी हम फाइनली खाने के लिए रुक गए हैं यहाँ पे। यहाँ पंजाब में हैं हम लोग, हवेली के अंदर इस टाइम पे। ये यहाँ का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं। इसका बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छा बना रखा है सिस्टम। एकदम पुराने हरी मिर्च भी है। पूरी। तो ये खाना आ गया है, खाना हमने ऑर्डर कर दिया और भैया खाना लेके आ गए हमारे। एक भैया यहाँ पे खड़े हैं, वो भी चले गए। अम्मी खाना खा रही हैं। बाकी यहाँ का माहौल जो है बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा एकदम, नीट एंड क्लीन। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम आपको अपने आगे की सारी वीडियो आपको शेयर करेंगे जो भी है। फ़िलहाल खाना खा लेते, क्योंकि सुबह के निकले हुए हम लोग, आपको पता है 11 बजे करीबन 12:30-1 बजे के 12:30-1 बजे के करीब में सारा काम निकलने के बाद यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे पहुँचते हैं, आगे देखते हैं क्या सीन है और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो फ़िलहाल हम खा रहे खाना। हरी मिर्च दे दो बेटा। तो जी जैसे आप लोगों को पता था कि हम लोग कल किसी मसले में गए हुए थे, तो उस मसले से हम आ गए हैं और वो मामला निमट गया है सही से, खैर उस बरकत से। बस अल्लाह ने ऐसा आपको दुआ करनी है कि उनकी तबीयत बच्चों की बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम बच्चों के चक्कर में गए थे, तो बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह ताला उनकी तबीयत में शिफा आप करे। तो आप प्लीज़ सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी बहन के बच्चों के लिए दुआएं करें। उनकी तबीयत ख़राब हुई भी है बहुत ज़्यादा, तो उनके बच्चे ठीक हो जाए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहन के पास गए थे, तो हम वहाँ से ही, मतलब हम रुके नहीं, गए और फटाक से वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे रुकने का सिस्टम नहीं था। तबीयत ख़राब है, बहुत हॉस्पिटल आना जाना सब चल रहा है, तो इसी चक्कर में तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ मेरी बहन के लिए दुआएं करें, मेरे बहन के बच्चों के लिए दुआएं करें, ताकि वो जल्द से जल्द शिफायाब हो जाए। छोटे छोटे बच्चे, एक बच्ची 8-9 महीने की और एक बच्ची 3 साल की, दोनों ही इकट्ठे बीमार पड़ गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो आप लोगों से प्लीज़ दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द
वो शिफायाब हो जाएं, उसके लिए आप लोग दुआएं करें। तो जो चीज़ है वो तो चलेगी, ठीक है। तो अब घर पर आए हैं, तो घर पर अब मैंने बनाए हैं आलू अंडा की भुर्जी और साथ में चाय। तो अब हम ये खाते हैं, ये खाने के बाद फिर देखते हैं, ज़रा फ़ोन पे बात करते हैं क्या है क्या नहीं, कैसी तबीयत है क्या नहीं। तो कल रात 2 बजे तक तो हॉस्पिटल ही थे, उसके बाद फिर वो आए हैं, तो इसीलिए अब ये चाय नाश्ता करते हैं और फिर इसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या है क्या नहीं करना, क्या एक्टिविटी है क्या एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है जी। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जितनी दुआ हो सके उतनी दुआएं करें, और जिस भी भाई बहन को हमारे साथ नाश्ता करना है वो हमारे साथ नाश्ता कर सकता है बिल्कुल आके, ठीक है। आलू अंडे की भुर्जी बनाई है और चाय बनाई है, ठीक है। सॉरी मैं आपको रेसिपी नहीं दिखा पाया, तो क्योंकि थोड़ा सा मसरूफ़ था, फ़ोन आया हुआ था मेरे पास, मैं बहन से ही बात कर रहा था, तो इसीलिए तो मैंने बना दिया। तो फिर मैंने कहा चलो शेयर तो करूं मैं अपने भाई बहनों के साथ, तो मैंने बनाया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिस भी भाई बहन को हमारे साथ नाश्ता करना है वो हमारे पास आके बिल्कुल नाश्ता कर सकता है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तो अब आप तैयारी कर रहे हो किसकी? अब तोरिया पकाए। तोरी की सालन जो कल रुक गया था। हाँ। कल हमें बताया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें अचानक जाना पड़ गया था, बहन के बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से तो अब वही वाला सेम सालन अम्मी ने थोड़ा सा काट के रख रखा था, तो बाकी जो मसाले बचे थे अब उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आपने कल भी तो काटा था अम्मी इसको? कल खाली तोरी तोरी काटी। कल खाली तोरी काटी थी, आज इसके मसाले काट रही हो? हाँ। चलो जी। तो अम्मी तैयारी कर रही है सालन की, तो अभी सारे मसाले कट जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग तोरी का सालन कैसे बनाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को बताना है कि कैसा बनेगा, फाइनल लुक जब मैं दिखाऊंगा तो बाकी देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। और ये नहीं बनेगा तो इंशाल्लाह अच्छा ही। बनेगा। हाँ। और ये आज तरीके अपने अपने, कोई छिलके बनाता है, कोई कैसे बनाता है। हम तो तोरी के छिलके उतारते नहीं है। हाँ ये तो है मम्मी, सबका ना अपना अपना तरीका होता है। तुम सही कह रहे हो, किसी की अब कोई। देखो वो सीधा बने कद्दू, हाँ लोग उसके छिलके उतारते हैं। लेकिन हम कोई भी, हमारी कोई भी लेकिन सब्जी होती है हम उसके बिना- छिलके नहीं उतारते। नहीं मनी हम थोड़े कम ही, जैसे कि कद्दू हुआ, सीताफल जिसे कहते हैं, हाँ उसका कभी मैंने छिलका उतार के नहीं बनाया। हमने तो छिलका इसका, तोरी का भी कभी छिलका उतार के नहीं बनाया। हाँ, जो दूसरी धारी वाली होती है हाँ उसका जिस भी पे नहीं उतारा, वो इतना हार्ड होता है। हाँ लेकिन तेरी बहन को छिलके समेत पसंद है, वो भी मूंग की दाल में पका हुआ। हाँ वही तो बात है ना, हर एक का देखो सब्जी एक ही होती है, लेकिन लोगों के ना तरीके बनाने अलग अलग होते बनाने के जो तरीके होते हैं ना वो सारे अलग अलग होते हैं। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो हमारे यहाँ पे अमूमन ज़्यादातर क्या ही होता है कि हम लोग, मैंने तो बहुत से लोगों को बैंगन के भी छिलके उतार हैं। के। हाँ, वो उतारते हैं। ये तेरा चाचा है हाँ ताहिर, हाँ उसकी अम्मी ने कभी छिलके समेत नहीं बैंगन पकाए, हमेशा छील के। छील के। तो इसे देखा था मैंने पहले। हाँ तो वही तो बात है ना, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन अमूमन हम लोग तो सब छिलके में ही बनाते हैं, चाहे वो तोरी हो, चाहे कद्दू हो, या फिर बैंगन हो, हम तो सब छिलके में ही बनाते हैं, छिलके से अब उतार के नहीं बनाते। तो तोरी भी दो तरह की आती है, एक तो ये वाली तोरी हो गई, चिकनी सी होती है बिल्कुल, एक होती है धारी वाली जिसके ऊपर ना एक उभरी हुई धार बनी हुई होती है। तो मुझको ये पसंद है जो आज बन रही है, और मेरी अम्मी को, मेरी बहन को वो वाली पसंद है, वो बनाते हैं दाल के अंदर डाल के। किसी दिन वो बनाएंगे तो उसकी भी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मेरे अब्बू को भी यही पसंद है। कौन सी, ये वाली ना जो अभी हम बना रहे? चिकनी। दो हाँ भागों में बैठ गए हैं, हमें वो पसंद है, तुम्हें ये पसंद है। हाँ। तो अब्बू को और मेरे को यही वाली पसंद थी, और ये वाली पसंद है, और क्या नाम है, नीदा को, मेरी बहन को और अम्मी को धारी वाली पसंद है। खाते तो ये भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। तो अभी फ़िलहाल सालन की तैयारी करते हैं, सालन बनाते हैं, सालन बनाने के बाद देखते हैं। और ये सामान निकला हुआ है जो मैंने बताया था इसे भी कि सेट करते हैं आज इसको भी सेट करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी काम करना ज़रूरी है, तो इसको भी करते हैं इंशाल्लाह। और
थोड़ा सा कुछ काम भी है, कल इंशाल्लाह उसको भी पूरा करेंगे। तो करते हैं धीरे धीरे। अभी तो फ़िलहाल हम सालन बनाने जा रहे हैं, सालन दिखाते हैं आपको कैसे बनता है, और फिर इंशाल्लाह आगे का देखिए कैसे इन सबको हटाना है, क्योंकि ये एकदम ऐसे कमरे में रखा हुआ अच्छा नहीं दिखाई देता ना। कोई यहाँ से आए जाए गेट पे से और सामने आपके ये दिखाई दे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे यहाँ गेट से एंट्री करेगा कोई भी, और गेट पे एंट्री करते के साथ ही ये ऐसे सामने दो कट्टे रखे हुए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो इसलिए इंशाल्लाह इसका भी करते हैं कुछ जुगाड़ अभी, कि इनको भी कहीं ना कहीं सेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं, अम्मी ने सालन बनाने की तैयारी करनी है, अम्मी चली गई किचन में, तो चलता हूँ मैं भी किचन में, देखते हैं सालन कैसे बन रहा है। अम्मी ने बर्तन धोना चालू कर दिए, साथ ही साथ अम्मी ने इधर कढ़ाई चढ़ा दी है। और इसमें तेल, अम्मी सरसों में नहीं बना रहे? अच्छा, इधर अम्मी ने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, तेल गर्म हो जाए। और हैंड टू हैंड अम्मी के ऊपर आ गया है बहुत सारा बर्डन, क्योंकि हमारी कमर की बजी है बैंड। क्यों अम्मी, भारी पड़ रहा है ना? अकेले बंदे के साथ थोड़ा हो ही जाता है, थोड़ा सा मुश्किल, इसीलिए अम्मी जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि अम्मी को गुस्सा चढ़ा हुआ। और अम्मी का गुस्सा चढ़ना जायज़ भी है, क्योंकि अम्मी ने मुझे बोला था कि तू इतना सामान उठा के मत ला, तेरे कमर में दर्द हो जाएगा। गुस्सा होना अम्मी कह रही है कोई बात नहीं, लेकिन दर्द तो तुझे ही झेलना पड़ रहा है ना। तो अम्मी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उनका गुस्सा होना जायज़ है। तो जो होना था हो गया, बस दुआएं करें कि मेरी कमर ठीक हो जाए। और सबसे ज़्यादा दुआ करनी है आपको मेरी भांजियों के लिए। मैंने आपको सुबह भी बताया, जो हम कल गए थे, तो मेरी बहन की दोनों बच्चे बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफायाब करे। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उसको जल्द से जल्द उन बच्चों के लिए दुआएं करें, खूब दुआएं करें, और इंशाअल्लाह वो भी जल्द से जल्द शफा। आमीन। तो यहाँ पे तेल हो गया है फुल गरम। देखिए हमने जो तोरी ली है, ये देखिए इसके अंदर हमने छिलका नहीं उतारा है, ये देखिए छिलके समेत ही है। ऊपर अम्मी ने धनिया धो के रख रखा है, और ये, और अम्मी अभी इधर डाल रही है मसाला। अम्मी क्या है, प्याज टमाटर और हरी मिर्च था ये? टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च और टमाटर सिर्फ? तोरी में प्याज नहीं डलते। ये भी एक नई चीज पता चली है कि तोरी के अंदर प्याज नहीं डलते हैं। तो अम्मी ने सिर्फ इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली है। बड़ी जायकेदार बनाती है अम्मी ये वाली तोरी, ये तो मेरी फेवरेट ही है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, इसमें छिलके इधर देखो बेटे। हाँ हाँ आप चलिए, ये देखो छिलके समेत है हमारे यहाँ पे, हम छिलके नहीं उतारते। और ये दिख रही बहुत सारी है इस टाइम पे, ये एकदम थोड़ी सी हो जाएगी। ये सारी की सारी तोरी शामिल कर दिया कढ़ाई के अंदर। अभी इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना पकने के लिए, जब तक ये थोड़ी नीचे ना बैठ जाए। हाँ, तो भी अम्मी इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, धीरे 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 ना कम हो जाएगी, थोड़ी सी पक जाए। पकने के बाद इसके अंदर अम्मी फिर मिर्च मसाले वगैरह ऐड करेगी। और यहाँ पर अम्मी अच्छे से घिस घिस के बर्तन धो रही हैं। बर्तन धोती तब तक ये कम हो जाएगी, और जैसे ये थोड़ी कम होती फिर आपको दिखाते हैं। तो जी फाइनली अम्मी ने इसमें ऐड कर दिए हैं सारे मसाले ऐड, मतलब मसाले क्या बोले, यही सिर्फ डलना होता है, ये वाले मसाले सूखे, मिर्च वगैरह, लाल मिर्च, धनिया, हरा मतलब धनिया, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, यही सब डाला है। और डालने के बाद अब इसको भूनने के लिए अम्मी ने रख दिया है। और ये पानी अम्मी ने अलग से नहीं डाला, ये जो पानी है ये तोरी का ही छुटा हुआ पानी है, और ये इसी में पकेगा। देखना कितनी अच्छी पकेगी माशाल्लाह। तो अभी इसको भूनने के लिए अब हम छोड़ देते हैं, और पूरा इसकी भुनाई होने के बाद इसकी फाइनल लुक हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जी फाइनली टाइम आ गया है, ये जो बचे हुए दो हमारे कट्टे थे
इनको करने का, जिसमें कि एक में है चावल और एक में है गेहूँ। तो अभी किसका स्टार्ट करना है पहले तो ये बताइए। सबसे पहले चावल खोलूं? हाँ, ये दोनों सूखे हैं ना तो। हाँ एक बार देखो। चलो ये टेबल को कर दो पीछे की साइड थोड़ा सा, और धीरे धीरे, क्योंकि मैं वो उठा दो। किसी भी ताकत का काम करना नहीं चाहता अपने साथ, बिल्कुल भी। तो हाल फिलहाल हम लगे हैं इसमें, तो इस काम को भी निपटा देते हैं और फिर आप लोगों को दिखानी है फाइनल लुक, जो कि सालन की है। वो माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। अच्छा, बिस्मिल्लाह करके इसको खोलते हैं। इतना मजबूत पैक हुआ है, उस लड़के ने इतना मजबूत पैक किया है कि जब पटक दो ना, जैसे सील। हाँ, वो उसको इसलिए पता है, वो लेके जाता है ना। वहाँ पे पन्ना नहीं है। एक एक पन्ना डाल दो। हर एक फंदे पे गिठा, हर एक फंदे पे गिठा, हर एक फंदे पे गिठा। उससे क्या हो गया कि एक गिठा खुलेगी, दूसरी पकड़ेगी, दूसरी खुलेगी, तीसरी पकड़ेगी, उस हिसाब से। तो लो जी, फाइनली ये खुल गया है कट्टा, और बिस्मिल्लाह करके डालते हैं बस चावल। आगे करने दो। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके अंदर आ जाएगा सारा। भरने तो है ही, लेकिन हाँ भरने तो है अम्मी। बस तो भाई। बिस- इसमें मेरे ख्याल में 10 किलो ही आता है। और नहीं आएगा। घुमा दो इसको, घुमा घुमा ऐसे। घुमाने से क्या होता है? ये बार ऐसे आएगा नहीं, घुमा ऐसे हाथ से। हाँ तो लाओ पकड़ो। लेकिन जब ये चावल बनाओ ना, भी एक बार साफ करना है इसको बनाने से पहले। मिट्टी है। हाँ, ऐसे मत करना। जैसे हम बाकी चावल जो होते हैं एकदम चढ़ा देते हैं ना, इसको छांट के चढ़ाना। नीचे से भी खाली है जो, कौन सा? उसमें भी 2-4 टप आई जाएंगे। अच्छा वो वाला। 2-4 टप से क्या फर्क बहुत पड़ेगा? फर्क पड़ता है बेटा। ये बच गया, ये तो आधे से ज्यादा कट्टा है। सही कह रहा था, हाँ, इससे ऊपर का नहीं।
चलो निकालने के लिए आसानी रहेगी ना हम लोगों को, जब ये खाली होंगे तो भर देंगे। साइड में निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा नहीं है। अब ये आधा है, अब तो कोई वो नहीं बचा बड़ा ड्रम। इसको बांध के रख दो, इसी में सेफ है। चलो अब ये तो कट गई रस्सी। वो डाल रहा है 2-3 उसमें। अरे 2-3 के लिए क्या, मैं उसको उतना भारी को उठा के लाऊं बाहर, या इस भारी को उठा। उसके अंदर हाँ 2 ड्रम रखे हैं ना उसके ऊपर। किसके ऊपर? नीचे। वो तो चलो उतर जाएंगे, ये इसको खिसका के लेके जाऊं भारी को, या उसको खिसका के लेके आऊं भारी को? नहीं तो मुझे बात कहते मैं डाल दूंगा। मैं बोलता हूँ डाल दो, देना तो उसको मत रखो कि नीचे। ये है जी गेहूं, नीचे से डाल। कितना डालना है? हो गया होगा? ओए चल भाई, इसमें वो कुमार है। 6 किलो है तो दिख रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है? बंद हो गया, किसी बात की तो टेंशन थी। कितना हुआ? ऐसा क्यों होता है ये? ऑटोमेटिक है ना वो? ये 10 किलो है जी। एक दुकान का हाँ डाल दे दुकान। बल्कि 50 ग्राम ऊपर ही है 10 किलो। अभी ड्रम खाली नहीं है अंदर। चलो जी अब इसको करते हैं वापस से पैक। हम ही पैक के लिए आपको आना पड़ेगा, ये पकड़ना पड़ेगा ना, हिलाओ। तो अपने आप आ जाएगा। आप आ तो जाओ। डबल पकड़ो इसका मुंह पकड़ो इससे। ये पकड़ लो बस आप ऊपर पकड़ ली। छोड़ पकड़ पकड़ भाग रहा।
गया ना, हम तो नहीं जाना है। नहीं फिर भी मम्मी गिरे ना ना उठाने पटकने में। भैया इसी के ऊपर चल पहले इसी की setting। नहीं सेटिंग का बांध लो ना, इकट्ठी सेटिंग करेंगे फिर। बाप रे बाप। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये भागता है अम्मी। घर पे ही तो रहना है ना। खुलेगा तो नहीं है? चलो जी, ये तो हो गया काम। अब करते हैं इसकी सेटिंग का जुगाड़। पहले ये साइड पे रख। तो ये फाइनली आज गेहूं की धुलाई का टाइम आ गया है। आज गेहूं हमने अच्छे से धो रही है ताकि इसको धो के अच्छे से सुखाया जा सके और फिर इसका आटा पिसवाया जा सके। जैसे कि देख रहे हो इस टाइम पे धूप कितनी हो रही है, गर्मी कितनी हो रही है, इतनी धूप निकली हुई है इस टाइम पे, पूरी बालकनी में धूप आ रही है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि ये जो गेहूं है, गंदुम है, अनाज है, जो भी आप बोलते हैं, वो जल्दी से सूख जाएगा और पिसने के लिए तैयार हो जाएगा। ये देखो, कितना कचरा निकला इसमें। ये अम्मी एक एक करके निकाल रही है और धो रही है। किसी चीज पे बिछाना कुछ नीचे या डायरेक्टली? चादर है कोई? क्योंकि चादर से उठाकर हम धूप धूप में ले जा सकते हाँ हैं। वही ना, आसानी हो जाएगी। अगर वहीं हमने रख दिया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ये टब पे नहीं सूख जाएगा? अकल के नाखून लिया करो। अच्छा, मैंने बोला कि टब पे सूख जाएगा तो अम्मी ने मुझे बोला कि अकल के नाखून लिया करो। मतलब कि ये है कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात करी, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए, ये सारे गेहूं धोते हैं और धोने के बाद इंशाल्लाह बाहर सुखाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली जी, सारी की सारी जितनी भी है गंदुम अच्छे से धुल गई है। ये देखिए, अम्मी ने अच्छे से इसको धो दिया है और अब ये धूप में है और ये अच्छे से अब सूख जाएगी। सूखने के बाद इंशाल्लाह फिर इसको पिसवाते हैं। अच्छे से मैंने धुलाई कर दी है। ये ठीक है जी, चलो अब इसे धूप में सूखने देते हैं। और हम क्यों धूप में खुद सूखे, हम चलते हैं अंदर। अंदर चलने के बाद देखते हैं क्या सीन। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है ये शाम तक ही सूख जाएंगे, कोई बहुत देर तक टिकाने की ज़रूरत ही नहीं हो। चलो जी, ये हो गया है सारा और ये सुखा दिया। किचन भी है साफ और ये रही फाइनल लुक हमारे तोरी की। माशाल्लाह बेहद खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। ये देखिए, आ हा 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 हा,
तो मेरी फेवरेट है यार। इसके साथ मुझे सच बताऊं, चावल बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। बेहतरीन बनी, बहुत शानदार बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, है ना प्यारी। चलिए अब जब खाएंगे तब देखते हैं क्या होता है। हाँ जी अम्मी जी, कैसा लगा 30-35 साल बाद गेहूं को धो के? बेटा वो बात नहीं है, थक जाती हो। अम्मी 30-35 साल पुरानी भी तो बात हो गई। हाँ हाँ, 30-35 साल पहले तुमने मशक्कत करके धोए। मेरे इलाज तो जो है हाँ, यहाँ नहीं करा। यहाँ नहीं करा, हाँ, यहाँ पे नहीं करा। बाकी फिर भी मम्मी कम से कम 20-25 साल तो हो ही गए होंगे, 25 एक साल। 30। हम्म, तो 30 साल से अम्मी ने आज 30 तो साल तक 30 धोए नहीं। साल के 30 बाद। साल के बाद अब अम्मी ने, क्योंकि 30 साल से पहले हम लोग क्या करते थे, बाजार का आटा उठा के ले आते थे। जब देखो बाजार का आटा, जब देखो बाजार का आटा। अभी भी हम बाजार का ही आटा खा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बात ये थी क्योंकि अभी ना हालात हो रहे ख़राब। जैसे कि कल गैस सिलेंडर आया तो उस पर रेट बढ़ने को कह रहे हैं कि 1 तारीख से रेट बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, आज सुबह ब्रेड वगैरह लेके आया तो उस पर भी पैसे बढ़ा दिए। तो जो धीरे धीरे सरकार पैसे बढ़ा रही है, क्योंकि नून से लेके चीनी तक, सुई तक रेट बढ़ रहे हैं। हमने बहुत अच्छा हुआ कि हमारे वो वक्त पे पूरा राशन उठ गया। ये बहुत ही अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी करी, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख। तो वही मैं सोचा कि भाई हर चीज़ पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, एक 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 करके। देखो इनकम के सोर्सेज जो होती है ना, वो इतनी बढ़ती नहीं है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ रही ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आज महंगे कर रहे हैं जिस हिसाब से वॉर छिड़ी हुई है, जो जंग चल रही है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तमाम दुनिया फेस कर रही है, पूरा दुनिया इस चीज़ को फेस कर रही है। तो जिसकी वजह से रेट महंगा होना, चीज़ों में किल्लत आना, ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। तो गैस सिलेंडर कल मैंने उठाया, वो तो शुक्र करो कि भैया आपने बहुत अच्छे टाइम पे बुलवा लिया। 1 तारीख के बाद बुलाते तो और 50-60 रुपये बढ़ जाते। पहले ही 50-60 रुपये बढ़े हैं पिछले महीने, अभी फिर 50-60 रुपये बढ़ाने को बोल रहा है। लेकिन ब्रेड बेटी, बढ़े। एक भी तो बात है ना, जैसे कि लोग उठा रहे 4-4 हजार का, मिल नहीं रहा। 4,000-5,000 डाल के भी उन्हें सिलेंडर मिल नहीं रहा। उस हिसाब से तो बेटा 50-60 रुपये मान ले कुछ नहीं। मम्मी 50-60 रुपये, वो जो 3,000 रुपये 4,000। जिस हिसाब से मेरे टाइम में जब आया था 50-60 का तो सिलेंडर आता था। मम्मी जो आप बता रहे हो ना 3,000 रुपये 4,000 रुपये का सिलेंडर जो उठा रहे हो, वो ब्लैक में उठा रहे हैं। उन पे नंबर नहीं है, कनेक्शन नहीं है सिलेंडर का। अच्छा, हाँ, वो ब्लैक में सिलेंडर है इतने का। जिन पे है सिलेंडर वो क्यों खरीदेंगे 3-4 हज़ार रुपये का। हाँ, हमारे देख हमने बुक करा और आ हाँ, गया। हमने बुक करा, 2 दिन के अंदर 3 दिन में सिलेंडर आ गया। सही बात। ठीक है ना। तो सिलेंडर की किल्लत उन लोगों को है जो ब्लैक में। अब बहुत सी दुनिया ऐसी भी है मम्मी, बहुत है लोग जो बाहर से यहाँ पे काम करने आए हैं, वो कहाँ से अपने सारे के सारे चीज़ें दे सकते हैं ना, प्रूफ कि मुझे कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इसलिए वो लोग ब्लैक में, जो जिसकी लड़के की मैंने बात करी थी, उस पर भी कोई कनेक्शन थोड़ी ना, इसीलिए उसने 4,000 रुपये का सिलेंडर खरीदा। ये ब्लैक में है। वैसे जिनके पास है फ़ोन बुक करते हैं और लेके आ जाते हैं वो। इसी वजह से ये चीज़, तो यही सब सोच के मैंने बहुत सोचा। और फिर देखो बाहर का आटा तो बाहर का आटा ही होता है, पता नहीं वो क्या क्या कौन सा चीज़ मिला है। तो इसीलिए मैंने अपनी गेहूं और अपने चावल अल्लाह के हुक्म से मैंने घर के अंदर भर दिए, ताकि कल को कोई चीज़ ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत ना पड़े। कम से कम ये जो एक ज़रूरत की चीज़ें हैं, दाल चावल आटा चीनी वगैरह, घी तेल वगैरह, ये सब होना बहुत मौजूद है। क्योंकि हालात ना बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। रोज़ाना पैसे, रोज़ाना महंगाई पे महंगाई, रोज़ाना महंगाई पे महंगाई, रोज़ाना महंगाई पे इंसान कितनी महंगाई तक झेलेगा। तो इसीलिए मैंने इसी हिसाब सोच के, आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, 2 कट्टे पहले थे, 1 कट्टा चावल 1 कट्टा गेहूँ, और आज फिर 1 कट्टा चावल 1 कट्टा गेहूँ। तो टोटल मैंने 2 कट्टे चावल और 2 कट्टे गेहूँ मैंने उठाए। तो पहले उठा के लाए थे, उसकी सेटिंग करी, फिर अब ये उठा के लाए, इसकी सेटिंग करी। क्योंकि देखो घर के अंदर जगह एक लिमिटेड होती है, तो चीज़ों को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से धीरे 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 जैसे जैसे दिमाग चलता रहा, वैसे वैसे हम लोगों ने इन चीज़ों को सेट करा। और माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल खाली हो गया, अब कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें सेट हो गई, सब चीज़ें। और फिर क्या होता है, चूहे वूहे से, इन सब चीज़ों से भी बचाना ज़रूरी है। कोई इतनी महंगी चीज़ लाए और चूहा कुतर दे, इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग रहते हैं फ्लैटों में।
फ्लैट के अंदर ना एक लिमिटेड जगह होती है, फ्लैट के अंदर जितनी आपकी जगह उतने में आपको रहना है, ठीक है ना। कुछ होता है, स्टोर हो ना तो काफी सामान ना मचाने ना स्टोर है। सबसे बड़ी बात क्या है मम्मी, छत नहीं है। अगर छत हो ना, छत होने से क्या है कि 2 कोठी खड़ी कर दे बंदा और उसके अंदर ला के पलट दे। एक बार लोहे की कोठी में चला जाए ना, कोई चूहे चाहे का डर नहीं है। ये तो अब आप देखो, जैसे फुप्पा के जाते हो या किसी भी ऐसे हम गाँव में जाते, उन लोगों ने यही करामात कर रखी, क्योंकि लोहे के अंदर क्या काटेगा कोई भी चीज़। तो वही गांव में तो हर घर में टंकी है। हाँ, हर घर के अंदर टैंकी चावल रखते हैं, की, अनाज की गेहूं टैंकी, की। चावल की टैंकी, वो भर के रखते हैं। 100-150 किलो 200 किलो उसके अंदर डाल के ही रखते हैं, इसीलिए। ये गोल गोल जो होते हैं ना, यहाँ तक ड्रम, पंजाब में तो दालों के भी होते हैं, लोग भर के। लोग अपना देखो, अपना अपना हर एक जिनका का। परिवार बड़ा है ना बेटे, उन लोगों में है ये बातें सारी। अब इकट्ठे देखो। लेकिन मम्मी, हम तो 2 लोग होने के बावजूद भी इतना उठा लिए, क्योंकि अभी तो खैर मुश्किलात बहुत हुई हुई है ना इस टाइम पे। ठीक उठा लिया बेटे, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने सारी चीज़ें वक्त से पहले उठा ली है। मैं पहले भी सिलेंडर बुक करके आया था, तब भी जंग छिड़ने के 2 दिन पहले, तब अल्लाह का शुक्र है मुझे सिलेंडर मिल गए थे। अब जंग चल रही है, तो फिर अब जब सिलेंडर के रेट दोबारा बढ़ने के लिए मुझे सुनने में आया, और मुझे क्या सुनने में आया, जो सिलेंडर डिलीवरी करने वाला उसने खुद बोला कि आपने अच्छा हुआ मेरा सिलेंडर कल आया है। तो उस हिसाब से अब 2 दिन बाद महीना बदलेगा ना, 1 तारीख से देख लेना आपको 50-60 रुपये बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो 50-60 रुपये भी मेरे बच गए। तो इसीलिए सब चीज़ें धीरे 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 सेट करके, इसी सब को सोच के मैंने ये सारी चीज़ें घर के अंदर डाल दी। मैंने कहा चलो कल को कुछ होता है ऊपर नीचे, तो अल्लाह का शुक्र घर के अंदर बंद करके कम से कम खाने के लिए तो है, इंसान के लिए इतनी बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें घर के अंदर आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर सारी चीज़ें सेट हो गई है, कोई चीज़ छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं करी। अम्मी की एक चीज़ बहुत काम आई इस टाइम पे, अम्मी को शौक़ है बर्तन लेने का। अम्मी भर भर के बर्तन भर भर, और हम ही बोलते रहते हैं अम्मी क्यों ले रही हो, अम्मी क्यों ले रही हो, अम्मी क्यों ले रही हो। आज वो चीज़ हमारे काम आई है। अम्मी ने भर भर के बर्तन लिए, माशाअल्लाह से माशाअल्लाह से माशाअल्लाह से, करीबन 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 2.5 कट्टे जो अनाज और चावल के हैं वो सारे ड्रमों में सेट हो गए। तो आज वो चीज़ हमारे काम आई अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाए हमारे पास एक ड्रम अभी भी और अंदर रखा है, तो ये भी चीज़ ड्रम के अंदर आ सकती है, लेकिन उसे निकालना ना बहुत मुसीबत का काम है। और अभी मेरे कमर में और कंधों में दर्द है, जिसकी वजह से मैं वज़नी काम कर नहीं सकता। तो जिस दिन मौका लगेगा, जिस दिन हम लोग खोलेंगे, इंशाल्लाह मैं वो ड्रम भी बाहर निकाल दूंगा। और फिर उसके अंदर तो फिर क्या हो जाएगा, बोरे के अंदर ना मम्मी एक टेंशन रहती है, कहीं कोई चूहा हुआ कोई मुंह ना मार दे, है ना। और लोहे ड्रम के अंदर रहेगा ना, कुछ नहीं कर सकता फिर वो। तो बस इंशाल्लाह अब देखो, जिस दिन भी मौका लगा तो वो ड्रम निकालेंगे, और इंशाल्लाह उसके अंदर हम ये सारा अनाज और चावल हम पलट देंगे। खाली करेगा ना, हाँ, इसका ढक्कन ले आइए, इसका ढक्कन बन जाएगा, बनवा दूंगा मैं, लोहार से ढक्कन बन जाएगा। 10 किलो जो गेहूं है ना, वो जैसे जैसे धो के रख के इसमें डाल दो, साफ करके पीपे में डाल दो, पीपे से उठा, जैसे वो आटा खत्म हो ये पीपा उठा के ले आओ और इसको भर दे भाई, इसी में पलट दे आटा, और ये पीपा उठा के रख दो, इसी में आटा कर दो, है ना। ये पीपा मैंने बेचना ही नहीं। हाँ, तो इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। इसका ढक्कन में बाहर लोहार बैठा हुआ है ना गेट पे ही, उससे बनवा के ले आऊँगा। हाँ, वो बना देगा। चलो जी ठीक है, अब आगे देखो क्या काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम तो हो गया है, अब थोड़ा खाने वाने की तैयारी करते हैं। मैंने आपको तोरी की फाइनल लुक दिखा दी है, माशाल्लाह से बहुत बढ़िया बेहतरीन खुशबू आ रही है, मेरी फेवरेट है, और मुझे चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है, और अच्छी रोटी के साथ भी लगती है। लेकिन अभी देखो अम्मी ने भी बहुत सारा काम करा है, अम्मी को रोटी बनानी होती है, अम्मी ने इतना सारा काम गेहूँ सब पलटा है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज हम चावलों के साथ खा लेते हैं। तो इंशाल्लाह, क्योंकि रोटी अम्मी बनाती है, आटा गूंदना रोटी बनाना सारा काम अम्मी का है। तो अब इतना देखो उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से काम करा, तो थोड़ा सा हमें भी रहम करना चाहिए ना। तो हम इंशाल्लाह चावल बनाते हैं और चावलों के साथ खाते हैं। तो जब हम खाना खाने लगेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि आप इसमें क्या बना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या जो आप खा रहे हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उन्हीं सारे कमेंट्स का जवाब हमेशा इसी बार में देता हूँ कि भाई मैंने ये बनाया है। मैं वीडियो के अंदर भी बोलता हूँ, कमेंट में भी बोला गया है मेरे कि आप जो बना रहे हो दिखाई नहीं दे रहा है सही से, ये है वो है। और जबकि मैं खाना बनाता हूँ या अम्मी बनाती हैं, तो वो चीज़ें साथ साथ हम बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, उनका बोलना भी जायज़ है, अगर उन्हें नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कमेंट्स करे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी हम तो शेयर करते हैं, बना हम बोलते भी है, किसी किसी को हमें नहीं समझ में आता, नहीं दिखाई देता, समझ में आता, कोई बात नहीं, उनकी बहुत अच्छी बात है, और वो हमें ऐसे समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो हमें अपनी इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह आगे की वीडियो के अंदर ये शिकायत नहीं आएगी। वैसे मैं हर चीज़ में बोलता भी हूँ और दिखाता भी हूँ, हो सकता है मेरे दिखाने में कहीं कमी रह गई होगी, इंशाल्लाह ये आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने तोरी बनाई है और मेरी फेवरेट है, और इंशाल्लाह अब हम चावल बनाने जा रहे हैं,
और जैसे ही हम बनाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं खाने के टाइम पे। चलो मिलते हैं फिर तब थोड़ी एक ब्रेक के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अम्मी ने अब चावल करने साफ़ चालू कर दिए हैं। अम्मी अच्छे से चावल साफ़ कर रही हैं। जो हमने तोरी की सब्ज़ी बनाई है उसके साथ हम चावल खाएंगे। और अम्मी ने चावलों की कर दी है सफाई चालू। तब तक मैं बना लेता हूँ चाय, क्योंकि टाइम शाम का टाइम हो गया है। चाय बनाने का टाइम हो गया, चाय बनाते हैं। चावल भी ले जा, साथ साथ वो कर लिए, धो के चढ़ा दिए। चढ़ा भी दूँ चावलों को? और क्या? चलो फिर ठीक है, चाय बन गई है। चावल भी नहीं, मुझे यही दे दो ना, मैं पूरा ही ले जाता हूँ। ये चावल भी, इसमें नहीं है, देखो साफ है चावल। हाँ तो ये अब आप देख लेना। नहीं फिर भी ऐसे तो करना ही पड़ेगा। तो जी अम्मी ने अच्छे से कर दी है चावल साफ़। एक बार उन्होंने अपनी दिल की तसल्ली कर ली है कि भाई इसमें कुछ नहीं है। तो हम इसे लेके चलते हैं, इसे धो के चढ़ा देते हैं और उधर बनाते हैं साथ साथ चाय। और चाय पियेंगे और फिर इंशाल्लाह भूख लगेगी तो फिर हमारा खाना रेडी है। तोरी आपको दिखा दी है, चावल इधर मैं चढ़ा देता हूँ। तो चलें जी, फाइनली चाय रख दी है। यहाँ चाय पक रही है, यहाँ चावल रख दिए जो अम्मी ने साफ़ करे थे, इसमें उबाला आने रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता निकाल लिया है, नमकीन ले ली और ले लिए हैं पापे। तो इधर हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद इंशाल्लाह चावल तब तक पक जाएंगे। और जैसे ये सब पक जाएगा, चाय पीने के बाद, अब तो देखो दोपहर के खाने का टाइम हो गया ख़त्म, क्योंकि अब बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो अब तो रात का ही खाना होगा। अब चाय पीने के बाद फिर रात को भूख लगेगी इंशाल्लाह, तो फिर तब खाना खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम चाय बना रहे हैं, आपको दिखा दिए कि चाय बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं और सालन बन गया है, तोरी का सालन जो बन गया है। तो इंशाल्लाह अब ये चाय नाश्ता करते हैं और फिर जब भूख लगेगी फिर खाना खाते हैं। जब खाना खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जी फाइनली खाना लगा दिया है। ये बन गए हैं चावल और ये रही तोरी। और उधर अम्मी ने खाना भी चालू कर दिया। अम्मी कैसे बने तोरी चावल? बहुत मजे में। चलो जी, तो खाना बना दिया है। जिसको भी हमारे साथ खाना खाना है, जो भी भाई बहन हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं, वो हमारे साथ आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है तोरी को देख के, क्योंकि तोरी मेरी फेवरेट है। तो आज का वीडियो यहीं पर होता है एंड। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, हम लोगों को दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह हम भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे और आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।